ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं आज ट्रिब्यूट टू के.एल. सहगल, ये हम कोलैबोरेशन से कर रहे हैं द ग्रामोफोन क्लब और द सेकंड फ्लोर T2F। ग्रामोफोन क्लब का पहला प्रोग्राम हम आज जो है वो ट्रिब्यूट टू के.एल. सहगल, कुंदन लाल सहगल कर रहे हैं और उस सिलसिले में हमारे साथ मुजीब कुरैशी साहब मौजूद हैं। तो मैं अब गुजारिश करूँगा कि वो आगे की गुफ्तगू शुरू करें। फॉर्मेट ये है प्रोग्राम का कि मुजीब ही जो है वो प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, सहगल साहब के बारे में बताते भी जाएंगे और सुनाते भी जाएंगे, और जब वो सेशन ख़त्म होगा तो फिर हम एक दूसरा सेशन भी करेंगे। तो चलिए मुजीब साहब। शुक्रिया शकील जाफरी साहब और देखने वाले तमाम नाजरीन को आदाब। दोस्तों, बरे सग़ीर के अजीम कलाकार, गुलकार, अदाकार कुंदन लाल सहगल को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक ज़ख़ीम किताब और एक तफसीली बड़े दौरानिए की नशिस्त की ज़रूरत है। मगर आज ग्रामोफोन क्लब की इस नशिस्त में, जो कि T2F के इश्तराक से अमल में आ रही है, इस नशिस्त का दौरानिया महदूद है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि दरिया को कूज़े में बंद करें। मैं यहाँ मौजूद तमाम मेहमानान ग्रामी की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनमें शकील जाफरी साहब हैं, शाला शब्बीर साहिबा हैं, सबवा खान साहिबा हैं, और इस नशिस्त को चार चांद लगाने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम ज़ाकिर फ़हीम साहब और मोहतरम मुमताज़ साहब। ऑल इंडिया रेडियो से और रेडियो सैलून से के.एल. सहगल की आवाज़ बहुत गूंजी, क्यों ना गूंजती। आप बरे सग़ीर पाक व हिंद में बोलती फिल्मों के आगाज़ के बाद पहले कामयाब और मारूफ प्लेबैक सिंगर करार पाए। फ़िल्मी नगमों के अलावा गैर फ़िल्मी गज़लें भी सुनने वालों की समातों तक पहुँची। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें हैं, मगर मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती। पाकिस्तान में एम कलीम और हबीब वली मोहम्मद दो ऐसे फ़नकार गुज़रे जो सहगल से बहुत मुतासिर थे। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन खां साहब भी सहगल के मोतरिफ़ थे। गज़ल गोई में सहगल के बाद तलत महमूद का नाम और फिर मेहदी हसन का नाम यादगार करार दिया जाता है। अब बात करते हैं इस साज़ की जिसे हम कहते हैं, मतलब इन साज़ों का तारुफ़ भी ज़रूरी है क्योंकि जिनके बग़ैर नगमा सराई अधूरी है। तो हारमोनियम जो आपको नज़र आ रहा है बरे सग़ीर पाक व हिंद में संगीत को आम करने में साज़ों में हारमोनियम का हिस्सा सबसे नुमायाँ। शुनीद है कि अंग्रेज़ों की आमद के साथ इस खत्ते में यह साज़ भी वारिद हुआ। असातिज़ा ऐसे बाकायदा साज़ नहीं गर्दानते, मगर असातिज़ा और अताइयों में शायद ही ऐसा कोई फ़नकार हो जिसने हारमोनियम से इस्तिफ़ादा न किया हो। ये मिला मिलाया साज़ है जिस पर रियाज़ के दौरान आसानी से आवाज़ मिलाई जा सकती। और अब हम बात कर लेते हैं उस साज़ की जिसे कहते हैं हम तबला। कहते हैं कि एक साज़ पखावज को बीच में से काट कर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने तबला बायां बनाया और फिर इस साज़ का नाम जंगी साज़ तबल पर तबला रखा। तबला दायां भी है और बायां भी। दाएं का घेरा छोटा होता है, इसके तस्मों में 8 अट्टू होते हैं जिनसे इसे सुर में मिलाया जाता है। पखावज की तरह बाएं को ढीला रखा जाता है और इससे गमक पैदा की जाती है। पखावज के बोल खुले बोल कहलाते हैं, जबकि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने तबले के बंद बोल मुकर्रर किए। ये बोल सिर्फ उंगलियों से बजाए जाते हैं। बरे सग़ीर में बोलती फ़िल्मों का आगाज़ 1931 में फ़िल्म आलम आरा से हुआ और उसके साथ ही मौसीकी फ़िल्म का लाजमी हिस्सा बन गई। बोलती फ़िल्मों के इब्तिदाई दौर में पस पर्दा गुलकारी का कोई रिवाज नहीं था। फ़िल्म आलम आरा के तमाम नगमात लाइव ऑन सेट रिकॉर्ड किए गए, लिहाजा फ़िल्म मेकिंग के इब्तदाई दौर में अदाकार ही गुलकारी के फ़राइज़ अंजाम दिया करते थे। 1932 में कलकत्ता की मशहूर ज़माना फ़िल्म कंपनी न्यू थिएटर्स ने अपनी फ़िल्म मोहब्बत के आंसू में एक नए फ़नकार को मुतारिफ़ करवाया। वो अदाकार गुलकार थे कुंदन लाल सहगल। अपनी इब्तदाई फ़िल्मों मोहब्बत के आंसू, सुबह का तारा और फिल्म जिंदा लाश में कुंदन लाल सहगल कश्मीरी के नाम से मुतारिफ़ हुए। आपका आबाई वतन जलंधर था, मगर इनके वालिद अमरचंद सहगल महाराजा जम्मू कश्मीर के यहाँ तहसीलदार थे। सहगल साहब की वालदा केसरबाई इंतहाई मजहबी रुझान की मालिक खातून थीं। सहगल साहब का बचपन अपनी वालदा के साथ मजहबी तकारीब में भजन कीर्तन करते गुजरा। सहगल साहब की इब्तदाई तालीम तो ज़रूर हुई, मगर उनकी किस्मत में निसाब की तालीम कम और सोहबत की तालीम ज़्यादा थी। अमली ज़िंदगी में कदम रखते ही आप रेलवे में टाइम कीपर भी रहे, फिर रिमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में एज ए टाइपराइटर सेल्समैन भी रहे। आपकी इस मुलाजमत की नौयत कुछ ऐसी थी कि हिंदुस्तान के कई शहरों में विज़िट करने का मौका मिला आपको। आप कुछ अरसे के लिए एक होटल में मैनेजर भी रहे। एक दोस्त
हरीश चंद्र बाली की हौसला अफजाई और एक दोस्त मेहर चंद की दोस्ती आपको 1930 में कलकत्ता ले आई। BN सरकार के कलकत्ता बेस्ड स्टूडियो न्यू थिएटर्स में आपको 200 रुपये माहवार कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया, जहां पंकज मलिक, रायचंद बुराल, केसी डे और पहाड़ी सन्याल जैसे कलाकारों की रहबरी और तरबियत आपको मैसर आई। इन्हीं दिनों की एक हसीन याद 1940 में न्यू थिएटर्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म ज़िंदगी के लिए सहगल साहब ने एक नगमा रिकॉर्ड करवाया। उसके बोल थे, मैं क्या जानूं क्या जादू हैं। रागेमन के सुरों से मुतासिर ये नगमा मोहतरम जाकिर फ़हीम साहब इंस्ट्रूमेंटल के तौर पर आपके सामने पेश करेंगे। फिल्मी गुलकारी के नक्कार खाने में सैगल की पुकार सबसे जुदा है। झुलना झुलाओ सैगल साहब की पहली प्राइवेट रिकॉर्डिंग थी जो मंजर आम पर आई। इस नीम क्लासिकल बंदिश ने सुनने वालों को हैरत में डाल दिया। उस ज़माने के सिंगिंग स्टार्स भाई छैला पटियाला वाला और भाई देसा अमृतसरी की मौजूदगी में सैगल साहब की ऊंचे सुरों की छूती हुई आवाज़ वाकई बायसे हैरत थी। झुलना झुलाओ के रिकॉर्डिंग वोकल राइट्स सैगल साहब ने 200 रुपये में नौआमूज़ उभरती हुई कंपनी हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी को दिए, जिसके मालिक चंडी बाबू थे। सैगल साहब की ये प्राइवेट रिकॉर्डिंग हिंदुस्तान भर में बिकी। याद रहे तब ये खित्ता ब्रिटिश कॉलोनी था। ये रिकॉर्डिंग घर घर में सुनी गई। उस ज़माने में घर में रेडियो सेट हो ना हो, चाहे ख़रीद कर या फिर किराए पर लाकर, लोग चाबी वाला सुई वाला ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर ज़रूर सुना करते थे। फरवरी 1933 में रिकॉर्ड किया जाने वाला ये नीम क्लासिकल बंदिश रिकॉर्ड की जाने वाली ये नीम क्लासिकल बंदिश राग आसावरी से मुतासिर और देव गंधार यानी डबल गंधार के साथ है। आलाप इसका आसावरी है, जबकि जहाँ जहाँ लफ्ज़ बोले आता है वहाँ गंधार कोमल लगाई जाती है। यानी इस नगमे में गा तीवर भी है और कोमल भी। झुलना झुलाओ वो यादगार प्राइवेट सॉन्ग है
कि जिसके बाद साइगल साहब ने चंडी बाबू से रॉयल्टी का कॉन्ट्रैक्ट किया, और सच पूछिए तो रॉयल्टी की इब्तिदा साइगल साहब से ही हुई। यही वजह है कि हम बबांग के दहौल ये कह सकते हैं कि कुंदन लाल साइगल की आवाज़ ने फिल्मी गुलूकारी को इज्जत बख्शी। घर घर फिर ये आवाज़ सुनी गई। पेश खिदमत है झूलना झुलाओ। झूलना झूला आवोरी, झूलना झूला झूलावोरी, अम्बवा की डारी पे, अम्बवा की डारी पे कोयल बोले रामा, कोयल बोले रामा, कोयल बोले हाँ हाँ हाँ, कोयल बोले हुक की हुक जिया ले, झूलना झूला आवोरी, झूलना झूला। ननी बो दनिया, ननी नानी बो दनिया, ननी नानी बो दनिया, बूंदनिया, बूंदनिया, ननी नानी बूंदनिया, बरसा हुआ अजहू न आए बालम वाए, झूलना झूलाए आवोरी, झूलना झूला झूलावोरी, अम्बवा की डारी पे, अम्बवा की डारी पे कोयल बोले रामा, कोयल बोले रामा, कोयल बोले हुक की हुक जिया ले, झूलना झूला आवोरी, झूलना झूला। आ आ आ झूलना झूलाए, झूलना झूलाए, झूलना झूलाए। साहिल साहब ने एक फिल्म में तारीखी किरदार अदा किया। वो किरदार था मियाँ तानसेन का। इसका मरकज़ी किरदार साहिल साहब ने अदा किया। मौसीकार इस फिल्म के थे खेमचंद प्रकाश। फिल्म तानसेन 1943 की एक यादगार तारीखी फिल्म थी। इस फिल्म का एक नगमा जिसे पंडित इंदर ने लिखा और खेमचंद प्रकाश ने कंपोज किया। ये नगमा राग हेमंत से मुतासिर है। इसे पेश करते हैं आपके लिए। न सुना सूरज बिना और चंदा बिन रे, घर सुना दीपक बिना, ज्योति बिन दो नैन।
अंधेरा, तेरे मंदिर में देख अंधेरा, रूठ न जाए दिया तेरा, रूठ न जाए दिया तेरा। हाँ दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया मनाओ, दिया जलाओ, दिया मनाओ, मनाओ जलाओ, जगमग 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 दिया जलाओ। सहगल साहब की इब्तिदाई फिल्मों में से एक फिल्म थी पूरन भगत। 1933 में न्यू थिएटर्स लिमिटेड कलकत्ता के बैनर तले बनी इस फिल्म का मरकज़ी ख्याल एक पंजाबी डिवोशनल स्टोरी थी। इट वॉज़ अ ग्रेट सक्सेस ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। ये मजहबी अकायद से मुतासिर फिल्म न्यू थिएटर्स की इब्तिदाई रिवायती बंगाली तर्ज की कहानियों पर बेस्ड फिल्मों से हटकर थी। सहगल साहब इस फिल्म के अहम किरदारों में से एक किरदार थे। इस फिल्म में सहगल साहब का गाया एक भजन बहुत मकबूल हुआ। इस भजन की तर्ज आर.सी. बोराल साहब ने बनाई थी। इस भजन के बोल हैं, राधे रानी दे डारो ना बंसरी मोरी, यानी राधे रानी मेरी बंसरी मुझे दे दो, यानी मेरी असल ज़िंदगी मुझे लौटा दो। ये भजन दरअसल राधा और कृष्ण के दरमियान एक मुकालमा है, जिसमें राधा हाकिम है और श्री कृष्ण महकूम। भजन के मानी है वर्शिप, यानी इबादत। हिंदू अकीदे के मुताबिक एक जिस्म है और एक रूह है, यानी एक शरीर है और एक आत्मा है। इन दोनों के मिलन को, इन दोनों के संगम को मैं कहते हैं, यानी माई, मी। हम कहते हैं मेरा जिस्म मजबूत है या मेरा जिस्म कमज़ोर है। हिंदू वैद ज्ञान के मुताबिक जो मेरा है वो मैं नहीं है, जो मेरा है वो मैं नहीं है, मैं से अलग होता है मेरा। वेद ज्ञान के मुताबिक मैं आत्मा है, रूह है, जबकि जिस्म रूह का नौकर है। शरीर आत्मा की सर्वेंट है। आत्मा को सुख देने के लिए जब तक जिंदगी है, शरीर उसका पक्का सर्वेंट है, यानी आत्मा का। जिस्म, बॉडी, शरीर मटेरियल है, अंदर माँ के पेट के अंदर मारिज़ वजूद में आता है, जबकि रूह, आत्मा बाहर से आती है। हर कोई 24 घंटे अपनी आत्मा को सुख देने की प्रैक्टिस और प्लानिंग करता है, आत्मा को सर्व करने की कोशिश करता है। सर्वेंट की सर्विस अगर गलत हो तो आत्मा रिजेक्ट कर देती है। आत्मा का आनंद कुछ और है, आत्मा का सुख कुछ और है। आत्मा का सुख आत्मा की आत्मा में है, यानी परमात्मा में। और परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण। सब आत्माओं की एक आत्मा श्री कृष्ण। फिर परमात्मा की भी एक आत्मा है, राधा, राधे रानी। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है जैसे राधा श्री कृष्ण की धर्म पत्नी है, लेकिन दरअसल राधा कृष्ण का धर्म, उनकी तपस्या है, उनकी पूजा है। राधा से मुराद यहाँ असल रूह है, तमाम अरवा का असल मकाम, तमाम अरवा का असल मकाम। इस भजन में गैयाँ यानी गाय, लठिया, लाठी इस्तारा है। गैयाँ जो है प्रेम का इस्तारा है, जबकि लठिया फुल कंसंट्रेशन और मेडिटेशन का इस्तारा है। इस भजन में बांसुरी भी एक इस्तारा है। बांसुरी तसव्वुफ की दुनिया में हाईली स्पिरिचुअल साज है। बांसुरी जो अपने असल से जुदा हो गई है, असल से जुदा हो गई मीन्स दरख्त से जुदा हो गई है। अब जुदाई के बाद पुनर्मिलन की आस है। बांसुरी जो अब अंदर से खाली है, न कोई तार न सितार, सिर्फ सुराख ही सुराख, दरमियान से भी खाली, अब मिलन की आस है। और फिर जब भूख उसमें दाखिल होगी तो जैसे खालीपन भर जाएगा, बेजान को ज़िंदगी मिल जाएगी, असल ज़िंदगी जो अमर है। याद रहे हम भी आलम अरवा से आए हैं, असल रूह से बिछड़े हुए हैं। अब अगर असल से मिलना है तो पहले ख़ुद को खाली करना होगा, ईगो से, इमोशन से, एक्सपेक्टेशन से। सिर्फ उससे मिलन की चाह रखनी होगी, वो जो असल रूह है, वो जो असल एनर्जी है, द लव एनर्जी। इस भजन में राधा यानी असल रूह से बांसुरी में फूंक की दरख्वास्त है,
ताकि असली ज़िंदगी मिले, यानी बंदा अल्लाह से मिलकर फ़ना फिल्ला होना चाहता है। ये भजन एक रूहानी सफ़र की तरफ इशारा करता है। पेश करते हैं हम भजन राधे रानी रे दे डारोना। रानी दे डारोना बंसरी मोरी मोरी रे राधे रानी दे डारोना बंसरी मोरी। काहे से बजाऊं राधे काहे से बजाऊं राधे, काहे से मैं गाऊं रे, काहे से बजाऊं राधे, काहे से मैं गाऊं रे, काहे से मैं लाऊं गैया, काहे से मैं लाऊं गैया रे, काहे से मैं लाऊं गैया रे, काहे से मैं लाऊं गैया तेरी रे राधे रानी दे डारो नए बंसरी मोरी। मुख से बजाओ काना, मुख से बजाओ काना, कंठ से गाओ रे, मुख से बजाओ काना, कंठ से गाओ रे, लटिया से लावो गैया हार, लटिया से लावो गैया हार, लटिया से लावो गैया मेरी रे राधे रानी दे डारो नए बंसरी मोरी। या बंसी में मोरे प्राण बसत है, या बंसी में मोरे प्राण बसत है, वही बंसी ले गई हार, वही बंसी ले गई हार, वही बंसी ले गई चोरी रे राधे रानी रे डारो नए बंसरी मोरी मोरी रे राधे रानी दे डारो नए बंसरी मोरी। दोस्तों, बड़े सगीर में 40 की दिहाई के दौरान साइगल सुनने वालों के हवास पर छाए रहे। हल्की फुल्की मौसीकी को गैर मामूली दिलकशी से मालामाल कर देने के लिहाज से दूसरा कोई भी फ़नकार साइगल के मकाम को नहीं पहुंचा। फ़नी इस्तिदाद के एतबार से साइगल की ज़ात हर कसौटी पर पूरी उतरती है। साइगल साहब जो कुछ भी गाते थे, उनका अंदाज़ इनफरादी था। साइगल साहब की आवाज़ और फिर इस आवाज़ की अदाई हैरत अंगेज़ थी। 1943 की फिल्म तानसेन से एक और गीत पेश खिदमत है। पंडित इंदर का लिखा और खेमचंद प्रकाश का कंपोज किया हुआ। इसके बोल हैं बाग लगा दूं सजनी। ये नगमा राग बहार के सुरों से मुतासिर है। बता रहा हूँ। इसका वो आपने बोला ना, शुरू की जो आपने बनानी थी
बाग लगा दूं सजनी, बाग लगा दूं सजनी, गोरे नैनन माही है रे, गोरे नैनन माही है रे, सुंदर सुगत सलोनी, बाग लगा दूं सजनी, बाग लगा दूं सजनी। तुम बसंत हो, तुम बहार हो, तुम बसंत हो, तुम बहार हो, तुम ही गीत हो, तुम पुकार हो, तुम ही गीत हो, तुम पुकार हो, तुम कोयल, तुम कूक हमारी, तुम कोयल, तुम कूक हमारी, कूक सुना मधुबैनी, बाग लगा दूं सजनी। रंग बरंगे फूल खिलेंगे, रंग बरंगे फूल खिलेंगे, बन के पंछी गले मिलेंगे, बन के पंछी गले मिलेंगे, दुल्हन बन कर कलियां हंसती, दुल्हन बन कर कलियां हंसती, देख देख मेघा नैनी, बाग लगा दूं सजनी, बाग लगा दूं सजनी, गोरे नैनन माही है रे, गोरे नैनन माही है रे, सुंदर सुगत सलोनी, बाग लगा दूं, बाग लगा दूं, बाग लगा दूं सजनी। थैंक यू। साइगल खुले गले के साथ बेस में गाते थे, जो पेट को बुनियाद बनाकर सीने से गाया जाता है। साइगल खूबसूरत ताने आसानी से लगा लिया करते थे। साइगल अपने दौर के म्यूजिकल सर्जन थे, जिन्होंने गज़ल गायकी के पुराने अंदाज को नए अंदाज के साथ बाईपास किया। उनकी गायकी में संजीदगी का अंसर नुमाया रहा, जो उनकी शख्सियत के साथ साथ उनके उस दौर की गायकी का भी अक्कास है। आप लफ्ज़ हाय को हाय के मारूफ लहजे से हटकर उसे, यानी हाय को हाय के बजाय वो हाय कहते थे और हाँ को हाँ कहते थे। दरअसल इब्तिदाई दौर की गज़ल गायकी का मुजरई अंग डेरादारनियों का खासा था। गौहर जान, मुख्तार बेगम और बेगम अख्तर की 40 की दिहाई की गज़ल गायकी मुजरई अंग लिए हुए थी। ये हाय हाय की तकरार मुजरई अंग में गज़ल सराई के दौरान गोया लाजिम था। साइगल साहब जब मैदान गुलूकारी में वारिद हुए तो ये उनकी तिजारती मजबूरी थी कि अपनी आवाज़ को हर दिल अजीज़ और मकबूल आम बनाने के लिए गाते वक्त अपने फितरी अंदाज में मुजरई अंग की आमेज़िश करें। साइगल साहब ने कलाम असातिज़ा बड़ी खूबी से गाया। साइगल को उनके अहद में जिसने भी सुना उसने साइगल से वालेहाना मोहब्बत की। साइगल ने अपनी गुलूकारी में अपने अहद के सदमे उठाते हुए आशिक नामुराद के जज्बात और एहसासात को बड़ी सच्चाई के साथ गाकर पेश किया। साइगल बरे सग़ीर में फ़िल्मी मर्दाना गुलूकारी की जंजीर की अव्वलीन कड़ी हैं, फर्स्ट प्लेबैक सिंगर। इब्तिदाई दौर की गायकी में ये बात नुमाया थी कि गीत या गज़ल का अख्तिताम अचानक हो जाता था। तो पेश खिदमत है अकबर अलाहाबादी की कही और साइगल की गाई गज़ल, जिसकी कॉम्पोजिशन में 40 की दिहाई की गज़ल सराई और कोठा गायकी का अंदाज नुमाया है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ।
दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, बाजार दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। इस खाने हस्ती से गुजर जाऊंगा बेलौट, हाँ इस खाने हस्ती से गुजर जाऊंगा बेलौट, साया हूँ फकत नक्श बदीवार नहीं हूँ, साया फकत नक्श बदीवार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। वो गुल हूँ खिजाने जिसे बर्बाद किया है, वो गुल हूँ खिजाने जिसे बर्बाद किया है, उलझूं किसी दामन से मैं वो खार नहीं हूँ, उलझूं किसी दामन से मैं वो खार नहीं हूँ, उलझूं किसी दामन से मैं वो खार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। और बस ये इख्तितामिया गुफ्तगू है कि गीत नगमे हमारी ज़िंदगी का एक अहम पहलू हैं। नगमे इसलिए गाए जाते हैं कि उनके गाने से ज़िंदगी के दुख दर्द में कमी आ जाती। अगर दिलों की भड़ास गीतों की शक्ल में ना निकलती रहे तो जीना अजीरन हो जाए। ये तमाम गीत अहदे गुज़िश्ता की उजली तहज़ीब की निशानी। अब दो गीत इख्तितामी तौर पर आपकी नज़र हैं। एक तो जो है वो ए कातिब तकदीर है, ये है बीफ, उसके बाद एक और फिर आपसे जाना। कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे, ऐ कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। औरों को खुशी मुझको फकत
में सबके आई है रंगीन बहारें, बदबख्तियाँ लेकिन मुझे शीशे में उतारे। पीते हैं लोग रोज़ शब मसरतों की, मैं हूँ कि सदा खून जिगर मैंने पिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, हाजिन के दम कदम से ये आबाद आशियाँ। वो चहचहाती बुलबुलें जाने गई कहाँ। जुगनू की चमक है न सितारों की रोशनी, इस घुप अंधेरे में है मेरी जान पर बनी। क्या थी खता कि जिसकी सजा तूने मुझको दी। क्या था गुनाह के जिसका बदला मुझसे लिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू। क्या मैंने किया है। जी सर, बी फ्लैट माइनर जब दिल टूट गया, बी फ्लैट माइनर। ये सर इख्तितामी गीत है, इसके बाद जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लौट गया, एक भेदी लौट गया। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें। अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें।
आज का जो ये प्रोग्राम है द ग्रामोफोन क्लब और T2F के इश्तराक से KL सहगल को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। मुजीब कुरैशी साहब ने इसका आगाज़ भी किया और बहुत खूबसूरत अंदाज में सहगल के गाए हुए गीत आपको सुनाए। हमारे साथ सबूहा खान साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, तो सबूहा खान साहिबा प्लीज़। मास्टर मदन यूं न रहे कर हमें तरसाइए,
मेरी दुनिया मुंतज़िर है आपकी, अपनी दुनिया छोड़ कर आ जाइए, अपनी दुनिया छोड़ कर आ जाइए, आइए आ जाइए, आ जाइए। फिर वही दानिस्ता ठोकर खाइए, फिर वही दानिस्ता ठोकर खाइए, फिर मेरी आगोश में गिर जाइए, फिर मेरी आगोश में गिर जाइए, यूं न रह कर हमें तरसाइए। ये हवा सागर ये हल्की चांदनी, ये हवा सागर ये हल्की चांदनी, जी में आता है यही मर जाइए, जी में आता है यही मर जाइए, यूं न रह कर हमें तरसाइए, आइए आ जाइए, आ जाइए। अब हैं जो उसी एरा के गुलकार हैं, थोड़ी देर में आए हैं। मसलन अगर 1933 से गाना शुरू किया सहगल ने फिल्मों में, तो 1939 से इन्होंने शुरू किया। और ये वो सिंगर हैं जिन्होंने देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, तो ये उस तरह का, ये मगर दूसरा गाना है जो मैं सुना रहा हूँ आपको। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए, हाँ भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे,
विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे, चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के नारे रे। चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के नाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे। बहुत शुक्रिया। शैला, अब आप आ जाएं और फ़हीम भाई से भी हम कुछ सुनेंगे शैला के बाद। पायल में गीत चम चम के, पायल में गीत चम चम के, तू लाख चले री गोरी थम थम के। पायल में गीत चम चम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के। पायल में गीत चम चम के। तू पिया से मिलकर आई है, बस आज से नींद पर आई है। तू पिया से मिलकर आई है, अब आँख से नींद पर आई है। देखेंगे सपने बालम के, तू लाख चले री गोरी थम थम के। पायल में गीत है चम चम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के। पायल में गीत है चम चम के। ये जीवन भर का रोग सखी, तो है पगली कहेंगे लोग सखी। ये जीवन भर का रोग सखी, तो है पगली कहेंगे लोग सखी। याद आएंगे वादे बालम के, तू लाख चले री गोरी थम थम के। पायल में गीत है चम चम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के। पायल में गीत
गीत हैं चम चम के। मैंने भी किया था प्यार कभी, मैंने भी किया था प्यार कभी, आई थी यही झनकार कभी। मैंने भी किया था प्यार कभी, आई थी यही झनकार कभी। अब गीत में गाती हूँ गम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के, पायल में गीत है चम चम के। तू लाख चले रे गोरी थम थम के, पायल में गीत है चम चम के। शुक्रिया। हमारे दरमियान मोहतरम जाकिर फ़हीम साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी तारीफ़ जो है वो 4 जुमलों में तो हो नहीं सकती। बात यह है कि म्यूज़िशंस जो हैं वो सीखते हैं म्यूज़िक को, लेकिन ये तो पूरे अदवार से गुज़रे हैं। इन्होंने पीटीवी के लिए बहुत काम किया, और सबसे बड़ी बात यह कि इतना बड़ा नाम है ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, उनकी क़ुर्बत इन्हें मैसर रही। फ़िल्म्स का काम भी इनके सामने हुआ, और फ़हीम भाई के पास बड़ा तजुर्बा है, और गुलूकार सलीम रज़ा इनके करीबी दोस्तों में से, और उनको बहुत अच्छा ही गाते हैं। तो सलीम रज़ा साहब जो हैं उनकी भी वो बड़ा मोतरफ़ थे तलत महमूद साहब के, और तलत महमूद साहब की उस ज़माने में चीज़ें इतनी आसान नहीं थी गाना। उनमें से एक मुश्किल चीज़ के लिए हम फ़हीम साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारी समातों की नज़र करें। क्यों फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया आप। इजाज़त। हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया। हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया। फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया। हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया। हमसे आया ना गया। वो घड़ी याद है जब तुमसे मुलाकात हुई। वो घड़ी याद है जब तुमसे मुलाकात हुई। एक इशारा हुआ, 2 हाथ बढ़े, बात हुई। देखते देखते दिन ढल गया और रात हुई। वो समा आज तलक दिल से भुलाया ना गया। हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया। हमसे आया ना गया। क्या खबर थी कि मिले हैं तो बिछड़ने के लिए। क्या खबर थी कि मिले हैं तो बिछड़ने के लिए। किस्मतें अपनी बनाई हैं
बिगड़ने के लिए किस्मतें अपनी बनाई हैं बिगड़ने के लिए। प्यार का बाग लगाया था उजड़ने के लिए, इस तरह उजड़ा ये दिल हमसे बसाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। फूल खिलता भी है और खिल के बिखर जाता है, फूल खिलता भी है और खिल के बिखर जाता है। सब चले जाते हैं कब दर्द जिगर जाता है, सब चले जाते हैं कब दर्द जिगर जाता है। दाग जो तूने दिया हमसे मिटाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम आज का जो ये प्रोग्राम है जो हमने द ग्रामोफोन क्लब और T2F के इश्तराक से तरतीब दिया था वो इख्तिताम को पहुंचता है। बड़ी इनायत आप तमाम लोगों की, मुमताज़ साहब, फ़हीम साहब, शहला, सबूहा और मुजीब ख़ास तौर पे कि आज की शाम बुनियादी तौर पे तो आपके नाम